हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह से रिवायत है कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम न होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम न होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा, क्योंकि किसी मुसलमान की मौजूदगी में क़यामत कायम न होगी। इसलिए दुनिया के इसी दिन व रात के होते हुए अचानक अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेज देगा जो मुसलमानों की बगलों में लगकर हर मोमिन और मुस्लिम की रूह कब्ज कर लेगी, और सबसे बुरे लोग बाकी रह जाएंगे जो सबके सामने बेहयाई से गधों की तरह औरतों से जिना करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह से रिवायत है कि प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल को कत्ल करने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल लोगों में रहेंगे। इस दौर में 2 आदमियों के बीच जरा दुश्मनी न होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम आज का सीरिया की तरफ से एक ठंडी हवा भेज देगा, जिसकी वजह से तमाम मोमिन खत्म हो जाएंगे और जमीन पर कोई भी ऐसा शख्स बाकी न रहेगा जिसके दिल में खैर का या फरमाया ईमान का कोई जर्रा होगा। यहाँ तक कि अगर तुम मुसलमानों में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर खोह में दाखिल हो जाएगा तो वह हवा वहाँ भी दाखिल होकर उसकी रूह कब्ज कर लेगी। इसके बाद सबसे बुरे लोग रह जाएंगे जो बुरे करतूतों और शरारत की तरफ बढ़ने में हल्के परिंदों की तरह तेजी से उड़ने वाले होंगे और दूसरों का खून बहाने और जान लेने में दरिंदों जैसे अखलाक वाले होंगे। न भलाई को पहचानते होंगे, न बुराई को बुराई समझते होंगे। उनका यह हाल देखकर इंसानी शक्लों में शैतान उनके पास आकर कहेगा कि अफसोस, तुम कैसे हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बाप दादों को छोड़ बैठे। वे उससे कहेंगे कि तू ही बता हम क्या करें। इसलिए वे उनको बुत परस्ती की तालीम देगा और वे बुत की पूजा करने लगेंगे। वे इसी हाल में होंगे, यानी कत्ल व खून, बिगाड़, फसाद और बुत परस्ती में पड़े होंगे, और उनको खूब रोजी मिल रही होगी और अच्छी जिंदगी गुजर रही होगी कि सूर फूंक दिया जाएगा। सूर की आवाज सभी सुनेंगे। जो सुनता जाएगा डर की वजह से हैरान होकर एक तरफ को गर्दन झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा। फिर फरमाया कि सबसे पहले जो शख्स उसकी आवाज सुनेगा वह होगा जो ऊँटों को पानी पिलाने का हौज लीप रहा होगा। वह शख्स सूर की आवाज सुनकर बेहोश हो जाएगा और फिर सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर अल्लाह एक बारिश भेजेगा जो ओस की तरह होगी, उससे आदमी उग जाएंगे, यानी कब्रों में मिट्टी के जिस्म बन जाएंगे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो अचानक सब खड़े देखते होंगे। इसके बाद ऐलान होगा कि ए लोगों, चलो अपने रब की तरफ, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको ठहराओ, इनसे सवाल होगा। फिर ऐलान होगा कि इस सारे मजमे से 2 जखरियों को अलग कर दो। इस पर पूछा जाएगा अल्लाह जल्ल शानुहु से कि किस तादाद में से कितने दोजखी निकाले जाएं। जवाब मिलेगा कि हर 1000 में 999 दोजखी जहन्नुमी निकले। इन हदीसों से मालूम हुआ कि क़यामत कायम होने के वक्त कोई मुसलमान दुनिया में मौजूद न होगा। इस बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला इन इंसानों को बचाए रखेंगे जिनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान होगा।